पिछले एपिसोड में हमने देखा था काफ्का का पैर टूट जाता है। होशिनो उसको गिव अप करने के लिए कहता है, लेकिन काफ्का कहता है चाहे जो भी हो जाए इस बार मैं हार नहीं मानूंगा अब इसके आगे। फिर काफ्का धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है और एकदम से खड़ा हो जाता है और कहता है देखा मैं अब भी खड़ा हो सकता हूँ। उसे देख के कंट्रोल रूम में सभी शॉक हो जाता है क्योंकि उसका पैर का हड्डी टूट चुका था, लेकिन फिर भी वो खड़ा हुआ था। होशिनो कहता है ठीक है, लेकिन हालत अगर बिगड़ गया तो मैं शील्ड ऑन कर दूंगा। लेकिन हम देख पाते हैं काफ्का का हालत अभी भी ठीक नहीं था। काफ्का इचिकावा को कहता है मेरी फिक्र मत करो, तुम आगे जाओ, हम दोनों में बात हुआ था ना, अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम नहीं रोकोगे, हम दोनों राइवल्स हैं। लेकिन इचिकावा कहता है मैं कहीं नहीं जा रहा, काइजू को साथ मिलके हराएंगे। फिर काफ्का कहता है ठीक है तो चलते हैं। फिर हम काफ्का को देख पाते हैं जिसे लेकर इचिकावा दौड़ रहा था। काफ्का कहता है स्पीड बढ़ाओ इचिकावा, हम दोनों मिलके इसे खत्म कर देंगे। लेकिन इचिकावा को बहुत शर्माने लगता है। काफ्का कहता है अपनी सूट की पावर को यूज करो और मैं अटैक करूंगा। और उन दोनों को देख के होशिनो बहुत ज्यादा हंसने लगता है और कहता है दोनों को एक साथ पास कर दे क्या, बहुत ही बढ़िया कॉमेडी करते हैं। काफ्का कहता है मेरी फिक्र मत करो, शिनोमिया का पीछा करो। फिर इचिकावा अपने सूट का पावर यूज करके बहुत जोर से भागने लगता है, जिसे देख के काफ्का भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। इस तरफ फुरुआशी और बाकी सब भी काइजू को मार रहे थे, लेकिन शिनोमिया कुछ अलग ही लेवल पे थी। वो काइजू को ऐसे मार रही थी जैसे बच्चों का खेल है, जिसे देख के बाकी सब भी बहुत ज्यादा शॉक हो रहे थे। फिर शिनोमिया एक रॉड का पाइप उठाती है और आखिरी येजू को मार देती है। फिर वो सबसे बड़े वाले काइजू की तरफ जाने लगती है। शिनोमिया पहले ग्रेनेड निकालती है और उस काइजू की तरफ फेंक देती है। फिर वो दीवारों में कूदते हुए उस काइजू के मुंह के सामने पहुंच जाती है और कहती है खत्म हुआ। फिर वो बस एक शॉट में उस काइजू का काम तमाम कर देती है, जिसे देख के होशिनो बहुत इंप्रेस होता है। फिर अनाउंसमेंट होता है एग्जाम खत्म हो चुका है। फिर सभी ड्रोन्स को वापस बुलाया जाता है, जो सुन के काफ्का बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है ये लड़की मेरी करियर की वाट लगा देगी। फिर काफ्का और इचिकावा दोनों नीचे लेट जाते हैं। ये तरफ होशिनो अपने मन में कहते एग्जाम तो काफी जल्दी खत्म हो गया। शिनोमिया को देख के मीना भी इम्प्रेस होती है। इस टेस्ट को ना किसी ने ड्रॉप किया, ना ही किसी को इंजरी आई है और ये सब उसकी वजह से हुआ है। आखिर डायरेक्टर शिनोमिया का बेटी जो है, और मुझे यकीन है वो एक दिन डिफेंस फोर्स का बड़ा नाम बनेगी। इस तरफ शिनोमिया सोच रहा था मैंने कर दिया फादर, आप खुश तो हो ना। फिर शिनोमिया वहाँ से जाने लगती है, लेकिन हम देखते हैं उसके पीछे से काइजू आता है। शिनोमिया कुछ समझ पाती उससे पहले ये काइजू उस पे अटैक कर देता है। इस तरफ हम काफ्का को देख पाते हैं जो कहता है शिनोमिया के वजह से मैं स्टेज से बाहर नहीं हुआ, अब सिर्फ रिजल्ट की बारी है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो मरे हुए काइजू थे उठने लगते हैं और वहाँ पे अफरा तफरी मच जाती है। काफ्का और इचिकावा भी कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन तभी काफ्का कुछ सेंस कर पाता है। इस तरफ शिनोमिया का हालत खराब हो चुका था। शिनोमिया जैसे तैसे उस हमले को अपने सूट के पावर के मदद से हार्ट तक पहुंचने से रोक लिया था। शिनोमिया कहती है मैं लड़ सकती हूँ, लेकिन आखिर ये चीज है क्या। तभी वो काइजू कहता है क्या बात है, तुम तो अभी भी जिंदा हो। जो देख के शिनोमिया शॉक हो जाती है और कहती है ये काइजू बात भी कर सकता है, ये काइजू के साथ साथ इंटेलिजेंट भी है, इसे मारना ही पड़ेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं उस काइजू के आंखें निकल आते हैं और अपने उंगली के मदद से शिनोमिया पे बहुत सारे अटैक करता है। इस तरफ मॉनिटर रूम में वो लड़की कहती है कि कोरो शिनोमिया के वाइटल्स में कुछ तो गड़बड़ है, जो काइजू मर चुके थे वो वापस जिंदा हो चुके हैं। होशिनो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, वो वापस कैसे जिंदा हो सकते हैं। फिर हमें पता चलता है वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, जिसे सुन के होशिनो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। फिर मीना और होशिना दोनों ही निकल जाते हैं उस काइजू को मारने के लिए। इस तरफ हम देखते हैं उस काइजू ने उस बड़े काइजू को भी जिंदा कर दिया था और शिनोमिया हिल भी नहीं पा रही थी। फिर वो अपने मन में कहती है अगर मैं इसे नहीं रोकी तो बहुत लोगों की जान जा सकती है, मुझे इसे मारना ही होगा, मैं अभी भी लड़ सकती हूँ, मेरे होते हुए किसी की जान नहीं जाएगी। तभी वो काइजू शिनोमिया पे हमला कर देता है और शिनोमिया दीवार से जाके टकराती है। शिनोमिया की हालत पूरी खराब हो चुकी थी। फिर हम शिनोमिया के पास्ट को देख पाते हैं, जहाँ पे वो क्लास में फर्स्ट आई। तभी उसके दोस्त की पापा आ जाते हैं उसे लेने के लिए और हम देखते हैं वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट थे उनके घर से कोई ना कोई उन्हें लेने के लिए आया था, लेकिन शिनोमिया अकेली खड़ी थी। तभी वहाँ पे उसका बटलर आ जाता है और कहता है आपको जान के खुशी होगी आपके फादर अभी भी घर पे है, जो सुन के शिनोमिया भी खुश हो जाती है। फिर हम उसके घर के सीन को देख पाते हैं, जहाँ पे शिनोमिया के फादर शिनोमिया फर्स्ट होने के बाद भी वो उनकी उतनी तारीफ नहीं करते और कहते हैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए। और तब से लेकर शिनोमिया बस हर एक चीज में परफेक्ट होना चाहती है। फिर वो काइजू शिनोमिया पे फिर से अटैक करता है, लेकिन शिनोमिया जैसे तैसे फिर से उठती है और कहती है मैं कर सकती हूँ। लेकिन शिनोमिया का एक हाथ टूट जाता है और उसके हाथ से गन भी छूट जाता है। फिर हम देखते हैं उस काइजू के सर से 2 सींग निकल आते हैं। इस तरफ होशिनो और मीना भी उन्हें बचाने के लिए जाने लगते हैं और हम शिनोमिया को देख पाते हैं जो गिव अप कर चुकी थी। फिर हम देखते हैं वो काइजू पावर को जनरेट करने लगता है। शिनोमिया अपने मन में कहती
है, मुझे माफ कर देना पापा। फिर वो काइजू शिनोमिया पे हमला कर देती है उस लेजर के साथ, लेकिन तभी वहाँ पे काफका आ जाता है। कहता है तुमने बहुत बढ़िया काम किया शिनोमिया। शिनोमिया कहती है आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, और फिर वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। फिर हम देखते हैं काफका काइजू फॉर्म में आ जाता है। काफका कहता है तुमने बहुत मदद किया और बाकी का काम मुझ पे छोड़, जिसे देख के शिनोमिया बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। तो फिर हम देखते हैं बाकी कैंडिडेट्स जैसे तैसे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। फिर हम पास्ट के सीन को देख पाते हैं, जब सभी काइजू फिर से जिंदा हो रहे थे, तभी वहाँ पे एक लड़का आता है और कहता है उस तरफ मत जाना, वो बड़ा वाला काइजू फिर से जिंदा हो चुका है, उसके साथ शिनोमिया लड़ रही है और हमें यहाँ से निकलना होगा। जो सुन के इचिकावा कहता है आपने सुन लिया ना सर, चलो चलते यहाँ से। लेकिन वो जैसे साइड मुड़ता है काफका वहाँ पे नहीं था। इचिकावा अपने मन में सोचता है वो काइजू पे ट्रांसफॉर्म तो नहीं हो जाएंगे। फिर इचिकावा भी उनके तरफ जाने लगता है, अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो मारे जाएंगे। इस तरफ शिनोमिया कहती है यहाँ पे चल क्या रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्या आप एक काइजू है? फिर काफका शिनोमिया के सामने हाथ जोड़ के बैठ जाता है और कहता है उन लोगों को प्लीज मत बताना, प्लीज उनको मत बताना। और हम देखते हैं वो काइजू फिर से पीछे से अटैक करने वाला होता है, लेकिन काफका उस लेजर को एक पंच में हटा देता है। काफका कहता है मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन इससे पहले निपटा लेता हूँ। फिर काफका अपने एनर्जी को हाथ में कंसंट्रेट करने लगता है। इस तरफ मॉनिटर रूम में वो लड़की कहती है लगता है वहाँ पे एक और खतरनाक काइजू है। उस काइजू के सामने एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी मॉनिटर में दिख रहा है। फिर होशिनो कहता है ड्रोन्स वहाँ पे पहुंचे, धमाके के वजह से वहाँ पे ड्रोन जा नहीं पा रहे, लेकिन एक गड़बड़ है, उस काइजू का पावर 9.8 है। होशिनो कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, उस धमाके के वजह से हमारे मिशन हो सकता है खराब हो चुके हैं। लेकिन होशिनो अपने मन में कहता है अगर ये सच में काइजू निकला तो इतिहास का सबसे पावरफुल काइजू होने वाला है। फिर काफका अपनी एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है। दोनों काइजू मिलके एक दूसरे को पंच मारते, लेकिन काफका उस काइजू पे भारी पड़ जाता है और उस काइजू के चीथड़े उड़ जाते हैं। और इसे देख के शिनोमिया बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। काफका कहता है अब वापस जिंदा होके दिखाओ, लेकिन हम देखते हो काइजू वापस से रीजनरेट होने लगता है, जिसे देख के काफका कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, प्लीज वापस मत जिंदा होना। लेकिन वो काइजू वहीं पे रुक जाता है। काफका कहता है ऐसे डराया मत करो यार। शिनोमिया अपने मन में कहता है आप हो कौन? फिर काफका शिनोमिया के पास आता है और कहता है तुम चिंता मत करो, मेरे होते हैं तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर काफका अपने सर को ह्यूमन फॉर्म में लाता है और कहता है अब हम सेफ है, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, तुम्हें अपने आप को ऐसे खतरे में डालना नहीं चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पे इचिकावा आ जाता है और काफका के सर में एक फटका लगाता है। काफका कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? लेकिन फिर इचिकावा काफका पे बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं शिनोमिया चोट के चलते वो बेहोश हो जाती है। फिर कुछ देर के बाद मीना और होशिना उस प्लेस में पहुंच जाते हैं। होशिना कहता है यहाँ पे हुआ क्या था, मैंने ऐसा कुछ पहले भी देखा हुआ है। फिर न्यूज आता है इचिकावा काफका और शिनोमिया वहाँ से लौट आते हैं। होशिना कहता है मानता हूँ शिनोमिया स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो भी ऐसा नहीं कर सकती। मीना कहती है काइजू का वापस जिंदा होना और फिर से वो धमाका, ये चीजें बहुत ज्यादा अजीब है। होशिना अपने मन में कहता है हो सकता है दोनों केस आपस में जुड़े हुए हैं, ये वैसा ही है जो 3 महीने पहले हमने देखा था। फिर हम हॉस्पिटल में काफका को देख पाते हैं। इचिकावा कहता है अच्छा लगा, आपको उतना ज्यादा चोट नहीं लगा और शिनोमिया भी अभी ठीक है। फिर काफका कहता है ऐसे कमाल के लोगों के साथ मुकाबला करके जमाना हो चुका है, अपने सपनों का पीछा करते हुए कोई ना कोई ऐसा होता ही है जो आपसे बेहतर होता है और आपके सपने को चुरा भी सकता है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है मैंने अपना 100% दिया, अब मुझे कोई भी अफसोस नहीं है। लेकिन हम देखते हैं दरवाजे के बाहर से ये सब बातें मीना सुन रही थी और जैसे उनके बातें खत्म हुआ फिर तभी वो अंदर जाती है। मैंने सुना था तुमने किकोरू शेल्टर में ले गए थे। फिर वो काफका को सैल्यूट करती है और कहती है उसे बचाने के लिए शुक्रिया। फिर वो वहाँ से चली जाती है। काफका उसे बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन खुद को रोक के अपने दिल में कहता है मैं उससे तभी बात करूंगा जब मैं ऑफिसर बन जाऊंगा। इस तरफ शिनोमिया का हालत भी थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा था। फिर तभी यहाँ पे होशिना आती है और कहता है वापस जिंदा हुए सभी काइजू को मार दिया गया है और खुशी की बात यह है किसी की जान नहीं गई और उस काइजू को मारने के लिए शुक्रिया। लेकिन से सुन के शिनोमिया अपने आंखें नीचे कर लेती है, लेकिन काफका को बचाने के लिए कह देती है हाँ कैप्टन मैंने उसे मारा था। फिर हम सबको पता चलता है ये न्यूज चारों तरफ फैल जाता है और हम देखते हैं एक टॉयलेट में बैठ के वही काइजू वो न्यूज को सुन रहा था और वो बहुत निराश हो जाता है क्योंकि कोई भी इंसान नहीं मरा था और वो काइजू कॉल में बात करने के लिए अपने सर को ह्यूमन फॉर्म में लाता है और हम सबको पता चलता है लड़का काइजू को सफाई करने पे ग्रुप में है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।